अब वक्त हो गया है ऐसा क्यों जानने का। पंडित जी, ऐसा क्यों कहा जाता है? घर में अक्सर देखा गया है बड़े बुजुर्ग मना करते हैं कि यार रात हो गई है, पीपल के पास मत जाना। तो बच्चे पूछते हैं क्यों ना जाएं, तो बोलते हैं उसमें भूत है। तो क्या ऐसा है क्या? प्रवीण जी, बचपन से ही सुनते चले आए और गांव देहात में ये बात बहुत प्रचलित है कि रात में पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, क्योंकि उस पे भूत प्रेत रहते हैं, वो पकड़ लेंगे तुम्हें। सच क्या है? देखिए, पीपल जो है ना, वो दिन के समय में सर्वाधिक ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। दिन के समय में बहुत सारा ऑक्सीजन देता है और रात के समय में बहुत सारा कार्बन डाइऑक्साइड पैदा करता है। पीपल का जो वृक्ष है वो रात में जरूरत से ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड निकालता है और बड़ा वृक्ष होता है तो उसका प्रभाव भी ज्यादा होता है। अगर आप रात में पीपल के वृक्ष के पास जाएं तो आपको सांस लेने में तकलीफ हो सकती है, या अगर आपको लंग्स की या ब्रीदिंग की प्रॉब्लम है तो आप बेहोश हो सकते हैं, तबीयत खराब हो सकती है। इसी स्वास्थ्य के कारणों से कहा गया कि रात में पीपल के वृक्ष के पास मत जाइए। मैं तो ये कहूंगा कि रात में किसी भी वृक्ष के पास मत जाइए, लेकिन पीपल के वृक्ष के पास जाने को मना इसीलिए करते हैं क्योंकि रात में उसके अंदर से बहुत सारी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है जो आपका स्वास्थ्य खराब कर सकती है। इसका भूत प्रेत से कोई लेना देना नहीं है, तो ये बात दिमाग से निकाल दीजिए। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दान का क्या महत्व है, कैसे आप दान करके अपने जीवन की परेशानियों को दूर कर सकते हैं। पंडित जी, दान के बारे में आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी। जब कोई व्यक्ति दान करने जा रहा है, कुछ भी दान करने जा रहा है, अन्न है, वस्त्र है, तो उस समय उसको क्या सावधानी बरतनी चाहिए? कौन से ऐसे नियम हैं जिनका ख्याल रखना चाहिए? देखिए प्रवीण जी, वैसे तो दान में सबसे महत्वपूर्ण होता है भाव और श्रद्धा, लेकिन कुछ बातें जरूर हैं जिनका ध्यान हमें रखना चाहिए जब हम दान करते हैं। देखिए, दान कभी भी किसी भी दबाव में मत करिएगा। पंडित जी ने प्रोग्राम में कह दिया और आप दान करने चले गए और मनी मन सोच रहे हैं कहां फंस गए, दान नहीं करना चाहिए था, तो दबाव में, प्रेशर में दान मत दीजिएगा। दान कभी भी ऐसे व्यक्ति को मत दीजिए जो कुपात्र हो। कोई आदमी आपके द्वारा दिए गए पैसे ले करके उसकी शराब पी जाए, उसका जुआ खेल जाए, दान की चीजों को बेच करके दुरुपयोग करे, ऐसे व्यक्ति को दान मत दीजिए। जो भी वस्तुएं दान में दी जाएं वो उत्तम कोटि की होनी चाहिए, बहुत अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए। जिस स्तर का कपड़ा आप पहनते हो, कम से कम उसी स्टैंडर्ड का कपड़ा दीजिएगा। आप पहनते हैं महंगे कपड़े, दान करते हैं घटिया कपड़े, तो ये उचित नहीं होगा। जिस स्तर की वस्तुओं का आप प्रयोग करते हैं उसी स्तर की वस्तुओं का दान करना चाहिए। आपकी कुंडली में जो ग्रह महत्वपूर्ण है उसका दान कभी मत करिएगा। जो ग्रह आपकी कुंडली में आपको शुभ फल दे सकता हो, जो ग्रह आपके लिए शुभ हो, अच्छा हो, उसका दान कभी मत करिए। दान देते समय मन में हमेशा ये भावना लीजिए कि ये वस्तु या सेवा ईश्वर की दी हुई है और ईश्वर को ही मैं समर्पित कर रहा हूं। त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत, यानी हे प्रभु, तुम्हारी ही वस्तु तुम ही को समर्पित कर रहा हूं। इस भावना के साथ अगर आप दान करेंगे तो दान आपके लिए शुभ होगा। आप दान करके कोई एहसान नहीं करते, ये बात हमेशा याद रखिए। आप दान करते हैं ईश्वर को, ईश्वर की इच्छा से। इसलिए अगर आप दान के माध्यम से किसी की सहायता करते हैं तो मन में हमेशा ये सोचिए
कि इस दान के माध्यम से ईश्वर आपको अपनी सेवा का अवसर दे रहे हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं कि दान करके कैसे आप जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं, अपने जीवन को ज़्यादा सुखमय बना सकते हैं। पंडित जी, अगर कुंडली में कोई ग्रह अच्छा है, किसी का बृहस्पति अच्छा है, किसी का शुक्र अच्छा है, किसी का बुध अच्छा है, तो क्या उस ग्रह से संबंधित दान नहीं करना चाहिए, और अगर कर देते हैं तो क्या नुकसान है? प्रवीण जी, ग्रहों के दान का मतलब ये होता है कि आप उस ग्रह के प्रभाव को जीवन से निकाल रहे हैं। जैसे मान लिया आपकी कुंडली में शनि खराब है, शनि निगेटिव है, और आप शनि की वस्तु का दान करते हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप शनि के प्रभाव को अपने जीवन से हटा रहे हैं। अगर शनि अशुभ है और उसके प्रभाव को जीवन से हटा रहे हैं तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। लेकिन अगर आपका कोई ग्रह शुभ ग्रह है, मान लिया आपका बृहस्पति बहुत अच्छा है और आप बृहस्पति का ही दान कर देंगे या बृहस्पति की वस्तुओं का ही दान करने लगेंगे, तो ऐसी स्थिति में बृहस्पति के शुभ प्रभाव समाप्त हो जाएंगे और तब बृहस्पति की शुभता आपको जीवन में नहीं मिलेगी। तो जो ग्रह कुंडली में आपके लिए शुभ है, अनुकूल है, उसका दान नहीं करना चाहिए। जो ग्रह कुंडली में अशुभ है या खराब परिणाम दे सकता है, उसका दान करना आपके लिए ज्यादा बेहतर हो। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।